भारतीय इतिहास की विषय वस्तु सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम अध्ययन करेंगे गुप्तकालीन सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, फिर राजपूतकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। इन दोनों कालों में विषय वस्तु के रूप में सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की क्या भूमिका थी, क्या स्थिति थी, इस पर हम विस्तार पूर्वक विचार करेंगे। क्योंकि अध्ययन सामग्री सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में विस्तार से प्राप्त होती है, इस कारण अलग अलग कालखंडों में हम अलग अलग वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो सके। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। गुप्त काल में क्या स्थिति थी, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति विषय वस्तु के रूप में। सामाजिक संरचना इस काल में वर्ण व्यवस्था के ऊपर समाज आधारित था। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का यह युग था। वाराह मिहिर ने इसका विवरण दिया। इस काल में नवीन जातियों का जन्म हुआ गुप्त काल में, जैसे कायस्थ, रथकार, मणिकार। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह इस समय होते थे। इस कारण से जातियों में और नई जातियां जुड़ती जा रही थीं। शूद्रों के अतिरिक्त अंतर्जातीय खान पान पर प्रतिबंध कठोर नहीं थे। लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार व्यवसाय का चयन करते थे। वर्ण के अनुसार कार्य आवश्यक नहीं था। चीनी यात्री वेंगसान के अनुसार मतिपुर का राजा शूद्र जाति से संबंधित था। ब्राह्मण भी अब्राह्मण व्यवसाय किया करते थे। समाज में अस्पृश्यता की भावना थी। अंत्यज जातियां अथवा चांडालों को नगर में प्रवेश निषिद्ध था। नगर के बाहर उनको रहना होता था। दास प्रथा का प्रचलन भी इस काल में प्रारंभ हो चुका था। पारिवारिक जीवन की जहाँ तक बात है, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलन में थी। पिता के जीवन काल में संपत्ति का बंटवारा प्रायः नहीं होता था। संयुक्त परिवार का मुखिया पिता होता था। 4 आश्रमों का महत्व था। 16 संस्कारों की प्रथा थी। व्रत उपवास इनका विशेष महत्व था। तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे ढंग से इस समय चलता था। स्त्रियों की दशा, समाज में स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में पुरुष के साथ बराबर की हिस्सेदारी वह करती थी, परंतु कन्याओं को पुत्र के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। 8 प्रकार के विवाह समाज में प्रचलित थे, किंतु आर्ष एवं देव विवाह अधिक प्रचलित थे। सामान्यतः एक पत्नी प्रथा थी। राज परिवार अथवा धनिक वर्ग में बहुविवाह प्रथा थी। रजस्वला होने के पूर्व कन्या का विवाह कर देना उचित माना जाता था। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, किंतु व्यवहारिक रूप में उच्च वर्ग की स्त्रियों को ही शिक्षा प्राप्त होती थी। अमरकोश में नारी शिक्षिकाओं का उल्लेख किया गया है। चित्रकला, संगीत कला में वे निपुण होती थीं। वाकाटक रानी प्रभावती एक उच्च कोटि की शासिका थी। विधवा विवाह को अनुमति प्राप्त थी, किंतु इसे अच्छा नहीं माना जाता था। यदा कदा सती प्रथा का उल्लेख या उसके उदाहरण हमको प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत में विशेषकर देवदासी प्रथा इस काल में प्रारंभ हो चुका था। वस्त्राभूषण, सूती, ऊनी, रेशमी तीनों तरह के वस्त्र इस काल में धारण किए जाते थे। कालिदास रेशम को चीनांशुक लिखते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि चीन से रेशम का आयात होता था। पुरुष अधोवस्त्र अथवा धोती धारण करते थे। सिर पर उष्णीय, जिसको पगड़ी कहा जाता है, धारण करते थे। स्त्रियां साड़ी और चोली धारण करती थीं। सीथियन और कुषाणों के कोट और पैजामा भी यहाँ पहने जाते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। स्त्रियां कर्णफूल, निष्क, नुपुर, अंगूठी, कड़े, चूड़ियाँ, बाजूबंद, मेखला आदि आभूषण धारण करते थे। पुरुष बाजूबंद, अंगूठी, हार धारण करते थे। मुख, नख, आँख, ओंठ आदि को रंगने के लिए स्त्रियां विविध प्रकार के अंगराग, लेप और काजल का प्रयोग करती थीं। स्त्रियां केश विन्यास भी किया करती थीं। जहाँ तक भोजन की स्थिति थी, उसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का उपयोग होता था। मांसाहारी भोजन का उपयोग कम होता था। फाहियान लिखता है कि बाजार में मांस और मदिरा की दुकानें नहीं हैं। लोग सुअर और मुर्गियां नहीं पालते हैं।
प्याज और लहसुन का सेवन भी कम होता है। ज़्यादातर लोग शाकाहारी थे। गेहूँ, चावल, घी, दूध, दही आदि का प्रयोग बहुतायत से होता था। मनोरंजन के साधन में नृत्य, गायन, वादन, नाटक मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। सामाजिक उत्सव, उद्यानोत्सव, द्यूत क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, मेला, उत्सव, कंदुक क्रीड़ा भी लोकप्रिय था बच्चों में विशेषकर। धार्मिक स्थिति, यह काल सनातन धर्म के पुनरुत्थान का युग था। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वैष्णव धर्म इस काल में लोकप्रिय हुआ। अनेक गुप्त शासकों ने, जिनमें चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त थे, इन्होंने वैष्णव मत को स्वीकार किया था। परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु से संबंधित इस काल में विष्णु के 10 अवतारों की पूजा होती थी। इस काल में कृष्ण, वाराह अवतार अधिक लोकप्रिय थे। शैव मत को मानने वालों की भी संख्या इसमें पर्याप्त थी। भारशिव, वाकाटक, नल, मैत्रक और कदम्ब वंश के शासकों ने शैव मत को स्वीकार किया। गुप्त वंश के अधिकारी हरिसेन और पृथ्वीसेन भी शैव थे। शिव की पूजा लिंग रूप में तथा मानव रूप में भी होती थी। भूमरा और खोह में शिवलिंग की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इस युग में शक्ति की पूजा गौरी, उमा, पार्वती, भवानी, अन्नपूर्णा, ललिता, चामुंडा, दुर्गा, कालरात्रि, कात्यायनी, भैरवी आदि के रूपों में इनकी पूजा होती थी। शक्ति की, देवी की पूजा होती थी। वर्तमान में भी सब देवियों की पूजा होती है, आप सभी इनसे परिचित होंगे। गणेश और कार्तिकेय की भी पूजा होती थी। कार्तिकेय को स्कंद नाम से जाना जाता था। ब्रह्मा की पूजा की परंपरा थी। सूर्य पूजा की भी परंपरा थी। 10पुर में पटकारों ने सूर्य मंदिर बनवाया था। 16 संस्कार, पंच महायज्ञ, श्राद्ध इत्यादि को मान्यता प्राप्त थी। दान, दक्षिणा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा की परंपरा थी। ये सारी परंपराएं आज भी हैं। स्नान, दान, पुण्य किया जाना, विशेष अवसरों पर मंदिरों का निर्माण किया जाना धार्मिक कृत्य माना जाता था। बलि प्रथा का प्रचलन भी था। सर्पों, वृक्षों और पशुओं की पूजा होती थी। ये सारी प्रथाएं आज भी जीवित हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति के जो तत्व थे वो आज तक विद्यमान हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या पर्याप्त थी। राज्य के अनेक पदाधिकारी भी इन मतों से संबंधित थे। इस काल में अनेक बौद्ध विहार थे जहाँ हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु निवासरत थे। फाहियान, हीनयान और महायान मत का उल्लेख करता है। जैन धर्म को उत्तर भारत में स्थान प्राप्त था। विशेष करके व्यापारियों में ये लोकप्रिय था। जैन धर्म द्वारा तीर्थंकरों की पूजा उपासना की जाती थी। धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण इस काल में था। साहित्य के क्षेत्र में चर्चा कर लेते हैं। इस काल में साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। साहित्यकारों, कवियों और लेखकों की एक श्रृंखला प्राप्त होती है। नाटककारों ने और साहित्यकारों ने उच्च कोटि के महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटकों का निर्माण किया। इन महान विभूतियों में कालिदास, जो न केवल भारत बल्कि विश्व प्रसिद्ध हैं, भास, शूद्रक, विशाखदत्त, सुबंधु, भारवी, भट्टी, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, दंडी जैसे साहित्यकार और लेखक, नाटककार, महाकाव्यकार, खंडकाव्यकार इस समय मौजूद थे। इसी काल में पुराणों को अंतिम रूप दिया गया। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति आदि स्मृतियों की रचना भी इसी काल में हुई। रामायण और महाभारत के नवीन संस्करण इस समय प्रस्तुत किए गए। सांख्य दर्शन, जैन और बौद्ध साहित्य का भी सृजन बड़े पैमाने पर इस काल में हुआ। तमिल भाषा साहित्य का भी विकास इस काल में हुआ था। गुप्त काल की कलाओं के क्षेत्र में भी व्यापक उन्नति हुई थी। साहित्य और कला के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि स्वर्ण युग था। स्थापत्य कला के अंतर्गत महलों, स्तंभों, चैत्य, विहार, स्तूपों और मंदिरों का निर्माण कराया गया। कीर्ति स्तंभ, ध्वज स्तंभ, स्मारक स्तंभों आदि का निर्माण हुआ। इनके कलात्मक रूप देखे जा सकते हैं। इस युग में गुहा वास्तु का अभूतपूर्व विकास हुआ। हिंदू तथा बौद्ध दोनों धर्मों की प्रेरणा और प्रश्रय से यह गुहा वास्तु अत्यधिक विकसित हुई थी। उदयगिरी और मांडा में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। इस काल के मंदिर कला का भी उल्लेखनीय विकास हुआ था। तिगवा का विष्णु मंदिर,
भूमरा का शिव मंदिर, खोह का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भितरगांव पहाड़पुर के मंदिर भी महत्वपूर्ण हैं। मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और मुद्रा निर्माण कला का भी अभूतपूर्व विकास इस काल में हुआ था। विष्णु, शिव, पार्वती, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी, नारायण, वाराह की मूर्तियाँ बड़े पैमाने पर प्राप्त होती हैं। गौतम बुद्ध एवं बोधिसत्वों की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। चित्रकला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति इस काल में हुई। अजंता की गुफाओं में सर्वोत्कृष्ट चित्र हमें प्राप्त होते हैं। चित्रकारों ने इन गुफाओं की दीवारों और छतों में चित्र अंकित किए हैं। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा गुप्त काल से संबंधित है, तो चित्रकला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति दृष्टिगोचर होती है। तो ये गुप्त काल से संबंधित स्थितियाँ थीं, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति विषय वस्तु के रूप में। इसके पश्चात हम दूसरा काल देखेंगे, ये राजपूत काल है। राजपूत काल में गुप्त काल के पश्चात देखेंगे सामाजिक संरचना किस प्रकार थी। परंपरागत वर्ण आश्रम व्यवस्था थी। अलबरूनी ने भी इसका उल्लेख किया है। इस काल में जाति व्यवस्था जटिल हो गई थी। अनेक जातियां और उपजातियों का जन्म हो गया था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण नई जातियों का जन्म हो रहा था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह आप जानते होंगे। निम्न वर्ग की स्त्री उच्च वर्ग के साथ विवाह कर सकती थी और उच्च वर्ग की स्त्री निम्न वर्ग के साथ विवाह करती थी। इनको अनुलोम प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना जाता है। इसके कारण नई जातियों का, क्योंकि दोनों जातियों से पृथक होकर विवाह करते थे, इस कारण एक पृथक जाति का जन्म हो जाता था। इब्न खुदारदौ ने 7 जातियाँ, अलबरूनी 16 जातियाँ बताता है। कल्हण 64 जातियों का उल्लेख करता है। समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। वैश्य वर्ग की स्थिति भी अच्छी थी, वे संपन्न थे, व्यवसाय में लगे हुए थे। शूद्रों की स्थिति अवश्य खराब थी। अस्पृश्य वर्ग भी था, छुआछूत भी उस समय थी। सभी वर्ण में विभिन्न जातियों और उपजातियों का जन्म हो चुका था। जातियों का विस्तार हो रहा था। भोजन, वस्त्र और आभूषण तथा मनोरंजन के साधनों के विषय में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दूध, घी, फल, सब्जियां प्रमुख खाद्यान्न थे। मांस, मछली और मदिरा का सेवन होता था। शाक्त और तंत्र मतों के प्रभाव से इसमें वृद्धि हुई थी। सामान्यतः भारतीयों का भोजन सात्विक होता था और मांसाहार कम, और मदिरा का सेवन भी विशेष अवसरों को छोड़कर सामान्यतः नहीं किया जाता था। वस्त्रों में सूती, ऊनी, रेशमी तीनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था। स्त्रियां अंतरीय अथवा साड़ी पहनती थीं और उत्तरीय अथवा दुपट्टा भी धारण करती थीं। अंगिया, लहंगा, चोली और ओढ़नी का प्रयोग भी स्त्रियां करती थीं। पुरुष धोती, कुर्ता, पगड़ी, दुपट्टा, पैजामा और अंगरखा पहनते थे। आभूषणों में स्त्री पुरुष दोनों आभूषण प्रिय थे, आभूषण धारण करते थे। स्त्रियां चूड़ी, करधनी, हार, पायजेब, भुजबंद आदि आभूषण, पुरुष पगड़ी, मुकुट धारण करते थे। स्त्रियां विभिन्न प्रकार के केश विन्यास किया करती थीं। सुगंधित पुष्प मालाओं का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। जहाँ तक मनोरंजन के साधनों की बात है, नृत्य, संगीत, नाटक, शतरंज, द्यूत क्रीड़ा, आखेट, गेंद खेलना, साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन करना, काव्य चर्चा, रथ यात्रा, नृत्य, संगीत, पशु पक्षियों के युद्ध आदि मनोरंजन के साधन थे। तलवारबाजी से भी मनोरंजन किया जाता था। धार्मिक दशा देखते हैं। राजपूत काल में अहिंसा प्रधान जैन और बौद्ध धर्म राजपूतों को प्रभावित नहीं कर सके, क्योंकि राजपूत आक्रामक थे, योद्धा थे। इस कारण से उन्होंने अहिंसावादी धर्मों जैन और बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। उनके मनोवृत्ति के अनुकूल ये नहीं थे। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का एक काल इसीलिए था। शिव और विष्णु प्रमुख देवता के रूप में विद्यमान थे, पूज्य थे। वैदिक यज्ञों का महत्व यद्यपि पूर्व की अपेक्षा कम हुआ था। अवतारवाद और भक्ति मार्ग, दान, दक्षिणा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक समारोहों को महत्व दिया जाने लगा था। राजपूत शासकों ने भव्य हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया। इस युग में तांत्रिक संप्रदाय के महत्व में भी वृद्धि हुई। इस काल में शैव मत बहुत लोकप्रिय हुआ। अनेक राजपूत राजाओं ने परम महेश्वर की उपाधि धारण की। प्रतिहार राजा वत्सराज
और महेंद्रपाल द्वितीय शैव थे। पाल, चेदी, चंदेल राजाओं के अभिलेख में भी प्रारंभ में ही ओम नमः शिवाय लिखा हुआ हमें प्राप्त होता है। शिव की पूजा लिंग और अर्ध नारीश्वर दोनों रूप में होती थी। नंदी और त्रिशूल शिव के प्रतीक थे, इनकी भी पूजा होती थी। पाशुपत संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, लिंगायत और शाक्त संप्रदाय शिव से संबंधित थे। शाक्त शक्ति की पूजा करते हैं, किंतु शिव के साथ शक्ति की जोड़ी मानी जाती है, इसलिए संबंधित थे। ये शिव को आदिनाथ मानते थे। उनके भक्तों ने हठ योग की भी साधना की। शाक्त संप्रदाय दुर्गा, पार्वती, काली, भगवती, चामुंडा, माहेश्वरी, चंडी, चंडिका, अंबिका, कल्याणी आदि नामों से शक्ति की पूजा होती थी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और दुर्गा के मंदिर निर्मित हुए। इस संप्रदाय से संबंधित तांत्रिक क्रियाएं भी करते थे। शाक्त संप्रदाय के लोग तंत्र क्रिया के साथ भी जुड़े हुए थे, तो तंत्र साधना भी शाक्त संप्रदाय के साथ आगे बढ़ी। वैष्णव मत प्रतिहार एवं सेन वंश के शासकों ने वैष्णव मत स्वीकार किया। 24 अवतारों की पूजा करते थे। विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा प्रचलन में था। वैष्णव मत में राम एवं कृष्ण की अत्यधिक मान्यता थी। इनकी लीलाओं का मंचन भी किया जाता था। अन्य उपासना ब्रह्मा, गणेश, स्कंद या कार्तिकेय, सूर्य, अष्टदिक्पाल आदि की पूजा होती थी। प्रतिहार नरेश रामभद्र और विनायक पाल सूर्य उपासक थे। विश्वरूप सेन और केशव सेन ने परम सौर की उपाधि धारण की थी। स्पष्ट है कि ये सूर्य की पूजा करने वाले थे। बौद्ध मत भी इस समय था, किंतु अवनत अवस्था में था। तांत्रिक क्रियाएं इससे संबंधित हो गई थीं। वशीकरण, सम्मोहन, मुद्रा और हठ योग का प्रयोग बौद्ध धर्म में होने लगा था। ये बौद्ध मत से जुड़ गए थे। वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ था। तारा देवी को बौद्ध धर्म में इस काल में प्रमुख स्थान पूज्या देवी के रूप में माना जाता था, जो तंत्र से संबंधित थी। जैन मत दक्षिण और पश्चिम भारत में और राजस्थान में जैन धर्म लोकप्रिय था। जैन तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की भी पूजा होती थी। यक्ष यक्षिणियों की पूजा करते थे। वैश्य वर्ग में यह लोकप्रिय था। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम एवं द्वितीय ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। इस काल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। जैन धर्म के सर्वोत्कृष्ट कलात्मक मंदिर खजुराहो और माउंट आबू में स्थित हैं। दिलवाड़ा के पास ये जो जैन मंदिर बने हुए हैं, ये विशेष प्रसिद्ध हैं। चालुक्य, पाल, चौहान, राष्ट्रकूट आदि वंशों ने जैन मत को प्रश्रय दिया था। कुमारिल भट्ट और आदिगुरु शंकराचार्य इस युग के महान दार्शनिक और संत थे। कुमारिल भट्ट की पूर्व मीमांसा और कर्मकांड में आस्था थी। आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रमुख व्याख्याकार थे। उन्होंने ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या की उद्घोषणा की तथा चारों धाम जो हिंदुओं के हैं, सनातन धर्मियों के हैं, हमारे देश में भारत के चारों कोनों में 4 धाम की स्थापना इन्होंने की। 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। इसी काल में इस्लाम का प्रवेश होता है। अरब आक्रमणकारियों और व्यापारियों के साथ इस्लाम का प्रवेश भारत में हुआ। विभिन्न मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तलवार के बल पर धर्म का प्रचार भारत में किया गया। इन आक्रमणकारियों के द्वारा जिहाद की नीति अपनाई गई तथा अन्य धर्मावलंबियों के ऊपर जजिया कर आरोपित किया। हिंदुओं को जिम्मी और काफिर घोषित किया गया। निम्न वर्ग के हिंदुओं ने विशेषकर इस्लाम धर्म स्वीकार करना शुरू किया। तलवार के बल पर जान की रक्षा के लिए भी बड़ी संख्या में भारतीयों ने या हिंदुओं ने कहें इस्लाम धर्म स्वीकार किया। शिक्षा की स्थिति में गुरुकुल प्रणाली का प्रचलन था। अपने आश्रमों में आचार्यगण विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। बौद्ध मठों में और मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी। दक्षिण भारत के मंदिर शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। शासक, सामंत और धनी वर्ग शिक्षण संस्थाओं को दान में धनराशि दिया करते थे। तक्षशिला चिकित्सा शास्त्र महाबोधि विद्यालय में धर्म की शिक्षा की व्यवस्था थी। व्यवसायी भी व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करते थे। नालंदा, विक्रमशिला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे शिक्षा के लिए।
इन संस्थाओं में ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को आवास, भोजन आदि निःशुल्क प्रदान किया जाता था। विक्रमशिला बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के अध्ययन का केंद्र था। सोमपुरी, उदंतपुरी, विक्रमपुर, जगदल, नवद्वीप बंगाल में, बनारस, मथुरा, तक्षशिला आदि शिक्षा के केंद्र थे। साहित्य के क्षेत्र में राजपूत शासक स्वयं उच्च कोटि के विद्वान, कवि और साहित्यकार थे। उन्होंने विद्वानों, साहित्यकारों और कवियों तथा दार्शनिकों को संरक्षण प्रदान किया। राजा मुंज भोज, अमोघ वर्ष, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन आदि शासकों ने विद्वानों को आश्रय दिया। राजा भोज की समरांगण सूत्रधार, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, जीभूत वाहन की दाय भाग की रचना इसी युग में हुई। कलाओं के क्षेत्र में देखते हैं क्या स्थिति थी। शिल्पशास्त्र के मानदंडों के अनुरूप स्थापत्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य के साथ मूर्तिकला सहचरी के रूप में विकसित हुई। सार्वजनिक भवन निर्माण कला का विकास हुआ। नगर सरोवर, झील, कुएं, बांध, विद्यालय आदि का निर्माण राजपूत नरेशों के द्वारा कराया गया। परमार नरेश भोज ने भोजपुर नामक नगर, भोजसर नामक झील का निर्माण कराया। नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक भवनों का निर्माण इस काल में हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। चोल नरेशों ने भी विद्यालयों का निर्माण किया। सिंचाई हेतु झेलम नदी पर बांध भी इस काल में बनाया गया। दुर्ग निर्माण कला का भी इस काल में, राजपूतों के काल में विकास हुआ। असीरगढ़, मांडू, चंदेरी, ग्वालियर, चित्तौड़, रणथंभौर इनके अतिरिक्त अन्य नगरों या अन्य क्षेत्रों में भी बृहद पैमाने पर दुर्गों का निर्माण हुआ। ये राजपूत जो युद्ध शैली थी, सुरक्षा की शैली थी, उसमें किलों का बहुत महत्व था। तो ये महत्वपूर्ण किले थे, इनका निर्माण कराया गया। गुहा निर्माण कला का विकास हुआ। 3 शैली में इसका विकास हुआ। एलोरा शैली, एलिफेंटा शैली, पल्लव शैली। एलिफेंटा शैली में शिव की प्रतिमाएं चट्टानों को काटकर गुफा के साथ बनाई गईं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण चट्टानों को 3 ओर से काटकर नहीं किया गया, वरन वास्तुकार ने चट्टानों को पहाड़ के सिरे से, सिर के ऊपर से काटना शुरू किया और निर्माण किया। पल्लव शैली में चट्टानों को काटकर मंडप और रथों का निर्माण किया गया। मामल्ल शैली में निर्मित सप्त पैगोडा इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर निर्माण कला 3 शैलियों में मंदिर का निर्माण हुआ। आर्य अथवा नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली अथवा चालुक्य शैली, बेसर शैली को कहा जाता है। आर्य अथवा नागर शैली में मंदिरों के प्रमुख अंग गर्भगृह, मंडप, आच्छादित शिखर, मंदिरों के आधार पीठिका पर बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। उसे रथ का रूप दिया गया। मंदिर का ये सबसे निचला भाग था। अधिष्ठान अलंकृत पट्टिकाओं से सज्जित किया गया। गर्भगृह तथा अंतराल में मंडोवर निर्मित किया गया। शिखर का शीर्ष गोलाकार आमलक और कलश से सुसज्जित किया गया। उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मालवा, मध्य प्रदेश, कश्मीर आदि के क्षेत्रों में इस शैली के मंदिर प्राप्त होते हैं। इस शैली के मंदिर, उड़ीसा का सूर्य मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है, जो कोणार्क में बना हुआ है। बुंदेलखंड और बघेलखंड के मंदिर, चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर, मध्य भारत में मंदिर, जिनमें मध्य भारत के मंदिरों में पठारी, ग्यारसपुर, भोजपुर, उदयपुर के मंदिर उल्लेखनीय हैं। राजस्थान और गुजरात के मंदिर, जिनमें बड़ोसी के मंदिर, ओसिया में 16 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर, झालवाड़ा के मंदिर, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के 2 जैन मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं, जो दिलवाड़ा में हैं। मथुरा में भी मंदिरों का निर्माण हुआ, जो अब शेष नहीं है। महमूद गजनबी ने इन्हें तोड़ दिया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों का विकास दक्षिण भारत में हुआ। नागर शैली के शिखरों में पर्याप्त अंतर है दोनों में। द्रविड़ शैली के शिखर पिरामिड नुमा होते हैं तथा आयताकार पत्थर के टुकड़ों से या प्रस्तर खंडों से बनाए जाते हैं। गर्भगृह के सम्मुख मंडप होता है। मंडप के सम्मुख गोपुरम या द्वार होता है। गोपुरम को अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया जाता है। द्रविड़ शैली में भी 2 शैलियाँ हैं, पल्लव शैली और चोल शैली। पल्लव तथा चोल राजाओं के द्वारा इन शैलियों का विकास किया गया। मामल्लपुरम में सप्त शिवालय या सप्त पैगोडा पल्लव शैली का उदाहरण है। तंजौर का शिव मंदिर, जो राजराजेश्वर कहलाता है,
मंदिर कहलाता है तथा गंगईकोंड चोलपुरम में विशाल मंदिर चोल शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। बेसर शैली तीसरी शैली, यह शैली नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। इस शैली में मंदिरों में गर्भगृह बहुकोणीय होते हैं। गर्भगृह का शिखर नाक की बेसर, स्त्रियां जो पहनती हैं बेसर नाम का आभूषण, उसके समान पिंडाकार होता है। शिखर फैले हुए कलश से सज्जित होते हैं। मंडप की छत प्रायः शिखर रहित सपाट होती है। धारवाड़, मैसूर, द्वार समुद्र के मंदिर इस शैली के उदाहरण हैं। इसके अलावा तक्षण एवं मूर्तिकला शैली का भी विकास हुआ। यह कला मंदिरों को अलंकृत करने के कारण विकसित हुई। मंदिरों की भीतरी और बाहरी दीवारों को विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों, दिक्पाल, शार्दुल, अप्सराओं आदि की मूर्तियों से अलंकृत किया गया तथा पादप पुष्प लताओं से भी इनको की आकृतियों से सजाया गया। इस काल की मूर्तियां श्रृंगारिक हैं। नायिकाओं के अंग सौष्ठव को प्रदर्शित किया गया है। इनमें चित्रकला अजंता और एलोरा में प्रदर्शित चित्र प्रसिद्ध हैं। दो शैलियों में चित्रकला का विकास हुआ, पाल शैली और अपभ्रंश शैली। पाल शैली के चित्र बंगाल, बिहार और नेपाल में दृष्टिगोचर होते हैं। पहले इसमें काले रंग से चित्रों को आकार दिया जाता है, रेखांकित किया जाता है काले आकार के रंग से, फिर उन्हें रंगों से भर दिया जाता है। खाली स्थानों को पत्र पुष्पों से सज्जित किया जाता है। चित्रों के मध्य भाग में प्रधान देवता की रचना होती है। अपभ्रंश शैली का प्रचलन पश्चिम भारत में राजस्थान और गुजरात में बहुतायत से प्रयुक्त होता था। जैन ग्रंथों का चित्रांकन इस शैली में हुआ। लाल तथा पीले रंग का अधिक प्रयोग इसमें हुआ। नुकीली नाक, अलंकारों की अधिकता इस शैली की विशेषता है। संगीत कला में संगीत और नृत्य कला पर अनेक ग्रंथ इस काल में लिखे गए। विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता था। इनमें मृदंग, इकतारा, झाल, बांसुरी आदि प्रमुख थे। पहाड़पुर से नाचती हुई स्त्री की मिट्टी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पाल शैली में निर्मित शिव की धातु की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसमें शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं। तो ये इन दोनों कालों में सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का विवरण है।